करते हैं जयपुर की आरयूएचएस पे सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। बरसों से नौकरी का इंतजार कर रहे डॉक्टर्स को एक बार फिर से झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरयूएचएस में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य फैकल्टी की भर्ती निरस्त होगी। आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओएम की मीटिंग में अहम निर्णय लिया गया, जिसमें कार्यवाहक वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर के 74 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा के अलावा प्रोफेसर के 29 और एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पदों की भर्ती निरस्त करने का निर्णय है। हालांकि इस बारे में कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने जानकारी दी। बॉम की बैठक में भर्तियों को लेकर अलग अलग तथ्य सामने आए थे। बॉम की बैठक में जो निर्णय लिया गया उसे राज्य सरकार को अब आगे भेजा जाएगा और वहां से जिस भी तरह की अनुमति प्राप्त होगी उसी के अनुसार भर्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए इसी खबर को ज्यादा अच्छे से समझाएंगे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि भर्तियां इतने बड़े पैमाने पर निरस्त होने की जब बात हो रही है तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन उम्मीदें नौकरी का इंतजार कर रहे डॉक्टर्स की एक बार फिर से टूटी है इस जानकारी के बाद। विकास, क्या पूरी खबर है ये? देखिए, आरयूएचएस विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की गई थी राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र की एजुकेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि पिछला 10 साल का समय बीत चुका है और 10 साल के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिग्री बांट चुका है, लेकिन अगर नौकरी देने की बात करें तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी विश्वविद्यालय नहीं कर पाया है। और इसी का ताजा उदाहरण अभी देखिए कि 74 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा आयोजित करने के बाद में पूरी प्रक्रिया अपना ली गई है। उसके बाद अब जाकर के बॉम की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा में कुछ विवाद सामने आया है और साथ में इसका जो पेपर था उस पेपर में भी कुछ तरह की चीजें सामने आई, इसके चलते इसको निरस्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा साथ में जो प्रोफेसर के 39 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पदों को लेकर के भर्ती प्रक्रियाधीन थी, उस प्रक्रियाधीन भर्ती को भी निरस्त करने का निर्णय जो बॉम की बैठक है उसमें ले लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो कार्यवाहक कुलपति है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि बॉम की बैठक के अंदर भर्तियों को लेकर के अलग अलग तथ्य सामने आए थे और इन तथ्यों को देखते हुए ही बॉम ने निर्णय लिया है। लेकिन इस निर्णय को अब एक बार फिर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे उस निर्देशों की पालना में आगे भर्तियों को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ऐसे क्या नियम कायदे कानून है या फिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते भर्ती निकाली जाती है, उसकी परीक्षा करवा ली जाती है, परीक्षा कराने के बाद में जब उसका परिणाम निकालने की बात आती है उससे पहले उनको याद आता है कि रोस्टर ठीक नहीं अपनाया गया था, पेपर जो है उसके अंदर 60% से अधिक प्रश्न जो है वो पूर्व में जो परीक्षा जो ली गई थी उसी के पेपर के सवाल पूछ लिए गए थे। इसके अलावा तीसरा ये कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता तय की गई थी उस योग्यता के पैरामीटर जो है वो बदले जाने हैं। तो यानी समझिए कि आप बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा धोखा है ये कि जब भी भर्ती निकलती है तो उस भर्ती को लेकर के गंभीरता नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो पूर्व के अंदर इस भर्ती को कराने वाले जिनके नेतृत्व में भर्ती हुई थी वही इस वक्त वापस से प्रोविसी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भर्ती है उसको लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे पाए, जिसके चलते अब जो बॉम की बैठक है उसमें तमाम जो भर्तियां हैं उनको निरस्त करने का फैसला बॉम की बैठक ने ले लिया है। हालांकि अब जब ये मामला फैसले ने उठाया तो उसके साथ ही कुलपति कार्यवाहक कुलपति है उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को राज्य सरकार को अभी भेजा जाएगा। बॉम ने फैसला लिया है, लेकिन बॉम के फैसले के बाद में भी राज्य सरकार चाहे तो इसमें कुछ निर्देश दे सकती है, तो वहां से जो निर्देश मिलेंगे उसकी पालना में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर समेत तमाम जो भर्तियां हैं वो तमाम भर्तियां इस वक्त निरस्त करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने बॉम की बैठक में लिया है। जी विकास, आप बने रहिए हमारे साथ।